बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप इंडिया और पाकिस्तान की लफ्ज़ी बयानबाज़ी और मीडिया पर तकारीर जो हैं फिर एक ऐसे जंगी जुनून और एक ऐसे शाखसाना का बायस बन रही हैं जिसको कुछ चंद माह पहले ही अभी वाइंड अप किया गया है। मेरे ख़्याल के मुताबिक इंडिया ने पिछले मार्के में जिस हद तक हज़ीमत उठाई है और जिस हद तक मोदी साहब की सियासत इंडिया में डाउनफॉल का शिकार हुई है और जिस हद तक दूसरे लोगों ने उसको तंज़िया तौर पर लिया है, मज़ाक उड़ाया है, तो अब वो अपनी सियासत को बचाने के लिए इस तरह की बयानबाजी पर उतर आया है। दूसरी बात, मोदी और पाकिस्तान के दरमियान जो मार्का था वो शायद इतना हाईलाइट ना होता, मगर हमारे कह लें कि मौसम जनाब ट्रंप साहब ने जगह जगह तकरीर करके सारी दुनिया को बता दिया कि हाँ भाई 6 तियारे गिरे थे, 6 थे या 7 थे, 7 थे या 6 थे, सबको बताया। दुनिया के जिस सदर को नहीं पता था उससे भी उसने पूछा कि भाईजान आपके ख्याल में कितने तियारे गिरे थे। तो इस बात ने तो मोदी साहब की सियासत का बिल्कुल ही लुटिया ही डबो दी है। तो अब कुछ दिन पहले उनके वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कराची के मतलब कुछ बात की है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये सियासत को, डूबती हुई सियासत को उठान देने के लिए कुछ ऐसा ही हरबा है। अदरवाइज़ उसे समझ है कि पाकिस्तान अब पहले से भी ज़्यादा कोई 100 गुना ज़्यादा तगड़ा हो चुका है जब से सऊदीया के साथ। देखिए हमारे मसाइल जो थे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, बाकी तो हम एज अ यूनिटी जब भी जंग की बात हो हम पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार है, इकट्ठे हैं। जब भी कोई इंडिया के ख़िलाफ़ बात हो तो हम इकट्ठे हैं। हमारा मसला था मईशत, तो मईशत का मसला भी हमारा हल हो गया। अब सऊदी अरब हमारा भाई है, उसने हमारे साथ उसका इफेक्ट हो गया है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि इंडियन लीडरशिप को और वहाँ की ख़ास तौर पर जो वहाँ के करता धरता है, जो रियासत को चलाते हैं, जो इदारे हैं, उनको समझना चाहिए कि ये जंग और जंगी जुनून ये खित्ते के मफाद में बिल्कुल भी नहीं है। भूख, गुर्बत, एक्सप्लॉयटेशन, सोशल इनजस्टिस और समाजी तौर पर तफरीक और तालीम का ना होना और हंगर और बेशुमार ऐसी बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं हमारे माशरों में, इन पर काम करने की ज़रूरत है। तो आप अपनी हुकूमतों को देखिए। अब इंडिया की जो मौजूदा रजीम है वो आवाम की नज़र में तो बिल्कुल नंगी हो चुकी है कि ना ये जंग लड़ सके, बयानबाजियाँ इनको बहुत बड़ी बड़ी थी। और अब हालात ये हैं कि जहाँ पाकिस्तान उस जंग के मुकाबले में जो अभी वाइंड अप हुई है अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो चुका है और इंडिया बहुत कमज़ोर हो चुका है। ना तो अमेरिका उसके साथ खड़ा है और ना उनकी यूनिटी उस हद तक है जो पहले थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बयानबाजियाँ करके इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अपने मज़ीद नुकसान की तरफ अपने आप को ले जाना चाहती है या ले जाएगी। लिहाजा इस मौका पर इस तरह की रीजनल किस्म की क्लैशेस जो हैं, जबकि दुनिया में हर तरफ अमन की बात है और अमन का चर्चा और अमन का परचम बुलंद हो रहा है, तो इंडिया को भी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नेगोशिएशन से कश्मीर का मसला हल करके बर-ए-सगीर के लोगों को ये मौका दे कि वो अपनी ज़िंदगी को अमन के साए में गुजार सकें और कश्मीरियों को ये मौका दें कि उनको उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दें, जिसका वादा अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर इंडिया ने किया था। तो इस तरह की जंगी जुनून से सिर्फ सियासत की बुनियाद पर और हुकूमत और गिरते हुए अपनी इमेज को बिल्डिंग करने के लिए करना, ये एक बिल्कुल इनह्यूमन और गैर इंसानी और गैर अखलाकी इवन के गैर सियासी रवैया है। तो मैं इस वक्त के हालात में इंडियन जो गवर्नमेंट है उसके ऑफिशियल्स की तरफ से ऐसी बयानबाजी की भरपूर मजम्मत करता हूँ। इससे इंसानों का और माशरे का और रीजनल पीस का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, जबकि इंडिया के साथ इस वक्त रीजन में कोई एक मुल्क भी खड़ा नहीं है। बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो और पाकिस्तान हो, तो कोई एक मुल्क भी उसके साथ खड़ा नहीं है और इवन कि दुनिया का कोई प्लेयर भी उसके साथ खड़ा नहीं है। तो क्या पागलपन है। तो भाईजान कोई बात नहीं, अगर आपको हुकूमत ना मिले तो कोई बात नहीं, कांग्रेस की हुकूमत आ जाएगी। तो याद रखिएगा कि हम वही हैं बुनियान अल मरसूस। तो रह गई बात ये आज़ाद कश्मीर पर जो एक मूवमेंट चली थी, तो तुमने उसका माइलेज और फ़ायदा लेने की बात की, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारी सियासत है। हमारे यहाँ भी सियासत चलती है, तुम भी अपनी सियासतें करते हो। तो मतलब ये कभी ना समझना कि पाकिस्तान कोई कमज़ोर है, तुम्हारे मुकाबले में बटा हुआ है। तो हम लोग इस महाज पर बिल्कुल इकट्ठे हैं। यकजान पाकिस्तान जिंदाबाद।